हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विजार्ड। और आज लेके आए हैं रिएक्शन मैकेनिज्म #03। जीरो लिखा है कि नहीं? हाँ लिखा है। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एरोमेटिक केमिस्ट्री के लिए, या मैं यूँ कहूँ तो बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, या मैं बोलूँ एरोमेटिक कंपाउंड्स की ये एक खानदानी रिएक्शन है ना। उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना। इलेक्ट्रोफाइल मैं बता चुका हूं आपको पहले। इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि इलेक्ट्रॉन का लवर। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन का लवर कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके पास, है ना। स्पेशली बेंजीन को देखा आपने, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जाकर वो अटैक कर सकता है। दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वहाँ पर अटैक करेगा और उसमें से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। एग्जैक्टली होता क्या है बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स देखते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स, है ना, ये देते हैं। हालांकि और भी दे सकते हैं, लेकिन ये आपको कॉमनली मिलेंगे बेंजीन और उसके डेरिवेटिव। मतलब बेंजीन, फिनोल, एनिलीन, है ना, टोलुइन, ये सब जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको देते हैं। अब बात करेंगे कि ये रिएक्शन वर्क कैसे करती है। तो मैंने कहा आपको कि मान लीजिए एक्स बेंजीन है और उसके ऊपर Y कोई इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है ना, ऑलरेडी लगा। इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और अटैक करेगा, और बेंजीन्स के साथ इलेक्ट्रोफाइल अपना बॉन्ड बनाकर और Y को बाहर निकाल देगा। कोई ना कोई तो लेने आएगा ही सही, उसको अकेला नहीं जाएगा। बट इस तरीके से रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इसका एक मैकेनिज्म चलता है, उस मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। अगर ये मैकेनिज्म नहीं समझोगे तो समझ नहीं पाओगे कि रिएक्शन चल कैसे रही है। ठीक है, तो मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेते हुए इस आज की क्लास का शुरुआत करता हूं। देखो, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन का लवर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आज हम पढ़ रहे हैं। मैंने कहा बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स ये रिएक्शन देते हैं, तो सबसे पहले क्यों ना बेंजीन ही किया जाए। तो मैं यहां पर लूंगा बेंजीन, मैं लिखता हूं हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, इसमें जनरली मैं कराऊंगा ब्रोमिनेशन या फिर क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन या फिर क्लोरिनेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों का सेम होता है। आयोडीन बहुत ज़्यादा, अभी क्या करेंगे उसके बारे में लास्ट में बात करूंगा। चलो सुनो, ये रहा बेंजीन, ये रहा। देखो ये क्यों बनाया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलना दिखाना है, वरना बेंजीन का असली जो स्ट्रक्चर है ना, बेंजीन का वो स्ट्रक्चर जो उसकी सारी प्रॉपर्टीज बताता है वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ भी है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं, यहाँ भी है, सब कुछ बताता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे रिएक्शन करवानी है, इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया। ये बात ध्यान रखना आप। Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर मुझे लगेगा कोई लुईस एसिड, AlCl3 ले लिया है, और फिर वो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, साथ में निकल जाएगा HCl, और ये वैसा का वैसा निकल जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं इसके मैकेनिज्म पर। ठीक है, बात करेंगे इसके मैकेनिज्म पर। तो देखो मैकेनिज्म कैसे चलता है। तो अब मचाते हैं इसका मैकेनिज्म, और कैसे चलेगा मैकेनिज्म इसके बारे में देखो। सबसे पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। किसी भी लव स्टोरी की शुरुआत, किसी भी प्रेम कहानी की शुरुआत होती है एक प्रेमी के जनरेट होने से। प्रेमी नहीं होगा तो प्रेम कहानी नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रेमी कैसे जनरेट होता है? Cl है ऑब्वियसली, दोनों के दोनों क्या है, क्यों बॉन्ड तोड़ेंगे यार? दोनों के दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बराबर होती है। तो क्या होता है कि एक आता है यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, AlCl3, मैंने बताया था ये। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचकर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये बनाएगा Cl प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ चले गए, और बन गया AlCl4-। तो इसको मैं बोलूंगा क्लोरोनियम आयन। क्लोराइड नहीं है, क्लोरोनियम आयन है, डिफरेंस होता है। ठीक है, Cl- क्लोराइड होता है। सेकेंड स्टेप जो होगा वो होगा अटैक।
ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन दिक्कत पता है क्या थी, वो प्रेमी जिस प्रेमिका के पास जा रहा था उसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रोफाइल था, तो उसको हटाना भी, तो पहले अटैक करेगा और फिर हटा देगा। तो देखो क्या होगा कि ये आएगा। अब इसके लिए आपको रेजोनेंस आना चाहिए। मैं पहले आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में कि E प्लस जो है, मान लीजिए यहाँ पर मैं Cl प्लस ले रहा हूँ, वो अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है। ऑब्वियसली मैं इसको एरो इधर दिखाना चाहिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, बट मैं अटैक दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि ये स्पीशी बनेगी, ये लो ये लो ये लो, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ तो यहाँ पर है, दिखा नहीं रहा, ध्यान से देखा। अब यार ये एरोमेटिक था, मैं आपको अभी बताया जो पिछली सीरीज थी कि AeRHI सबसे स्टेबल चीज़ होती है एरोमेटिक, कभी टूटना ही नहीं चाहती, लेकिन ये टूट गई। यानी ये जो स्टेप है ना, इसको बहुत टाइम लगा होगा होने में। अब इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझाऊंगा। इस स्टेप को होने में बहुत टाइम लगा होगा, ये इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, स्लोएस्ट स्टेप होगा। मैं लिख दूंगा यहाँ पे स्लोएस्ट स्टेप है भाई ये। अब देखो ध्यान से सुनना, यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बोलो? क्योंकि देखो इसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 ही इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या दिखाएगा अपने ऊपर, रेजोनेंस। ये जाएगा इधर, ये अभी भी स्टेबल है क्योंकि क्या हो रहा है, थोड़ा सा रेजोनेंस हो रहा है। जो बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपसे रीजन मांगा जाए तो रीजन ये है कि अपनी एरोमेटिसिटी इसलिए तोड़ रहा है क्योंकि समहाउ ये स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। हर में नहीं बनाऊंगा, सिर्फ एक में बना के दिखा रहा हूं आपको मैं। और भी एग्जांपल लेंगे, मतलब सर बिल्कुल और भी एग्जांपल लेंगे। अब क्या, ये यहां जाएगा तो ये यहां पॉजिटिव चार्ज यहाँ, यानी अब इसका अगर मैं हाइब्रिड बनाऊं तो डबल बॉन्ड हर जगह घूम रहा था, पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज भी पूरे उसमें घूम रहा है। स्टिल मैं लिख देता हूं, एक तो पॉजिटिव चार्ज यहां है, एक यहां है और एक यहां है, और ये हो गया हमारा Cl, ये हो गया हमारा H, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड हर जगह पे घूम रहा था। यहां पर हाइड्रोजन है, वैसे दिखा नहीं रहा। इसको बोलेंगे हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये दिख रहा है क्लियरली? हाँ, तो मैं इसको बोलूंगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलूंगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलूंगा। क्या हो रहा है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से ही क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है। क्लियर है, बोलो? चलो थोड़ा यहां लिख देते हैं ताकि वो ऊपर लिख दूं मैं थोड़ा सा। ये हो गई आपकी बेंजीन और ये हो गया आपका HCl, क्लोरोबेंजीन। अब ये हो गया हमारा दूसरा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है हमारे पास रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो यहां पर पुराना इलेक्ट्रोफाइल कौन था, हाइड्रोजन। इसको रिमूव करना है। ध्यान से देखना क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। ये H, ये Cl, ये डबल बॉन्ड यहां, ये डबल बॉन्ड यहां, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। यहां पर है मेरे पास AlCl4 माइनस, जो कि बना था यहां पर, यहां पर से रिएक्शन कराएंगे और हमारा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस हमारा बनेगा HCl, और ये बन गया हमारा AlCl4, AlCl3। AlCl3 एक कैटलिस्ट था। कैटलिस्ट रिएक्शन के बाद वैसा का वैसा हमको निकल जाना चाहिए, तभी उसका कैटालिटिक साइकिल पूरा होगा। दिस इज हाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ये देख लो, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, बेस्ट, ठीक है। देख लो, ये देख लो, चलिए देखो। अब इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा। अब क्या ना, कुछ रिएक्शंस होती है जिसमें हमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल कौन है। दिख रहा है क्लियरली? मत स्क्रीनशॉट मत लेना, पहले कह रहा हूँ, ये नोट कर लो। स्क्रीनशॉट मोबाइलों में रह जाते हैं फिर, सर मैं तो लैपटॉप से देख रहा, स्नैपशॉट ले रहा सर मैं। हाँ, तो उससे भी होता है, वो भी वही रह जाएंगे। 1 2
3। तो ये हो गया हमारा क्लोरीनेशन ऑफ या ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन भी ऐसे हो जाएगा। एक बात और बता दूं मैं आपको कि देखो जैसे यहाँ पर HCl बन रहा है ना, आयोडीन के केस में बनता है HI, और HI क्या है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। सर ये कहाँ पढ़ा हमने यही चीज़ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ी थी, तो बात तो सेम ही है। तो इसकी वजह से हमको क्या लेना पड़ता है यहाँ पर, इन केस ऑफ दिस HNO3 लेना पड़ता है। लिख लेना HI is a very strong reducing agent, that's why the reaction doesn't go directly, a strong oxidizing agent must be added to the reaction। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे, किसकी बात करें सर, बातें तो बहुत है। ओके, सल्फोनेशन के बारे में बात करें। ओके, बातें कुछ अनकही सी, कुछ अनसुनी सी होने लगी, काबू दिल पे रहाना हस्ती हमारी होने लगी, वो मुझे हुआ है बुखार। चलो सर, अच्छे खासे गाने की। चलो दूसरा है हमारे पास सल्फोनेशन करवाते हैं। चलो ये ऑर्गेनिक प्रिपरेशन में काम आएगा, सल्फोनेशन कैसे करवाते हैं ना, ये क्वेश्चन में आएगा कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है इस जगह पे, समझ रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है। ठीक है, रिएक्शन में लिख देता हूं, बेंजीन H2SO4 2 मोल्स लेते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हमारा प्रोडक्ट होता है। समझ रहे हो बात को, बेंजीन सल्फोनिक ये प्रोडक्ट हमारा होता है। अब किस तरीके से वर्क करती है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, बाकी क्या निकलता बताएंगे अभी। तो इसका मचाते हैं हम लोग मैकेनिज्म। पहला स्टेप, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, चलो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन का लवर। सर मैं सुनीता फाइल, सर मैं पुष्पा फाइल, है ना। सर लड़कियों की बात क्यों नहीं करती, मैं रमेश फाइल। अच्छा ओके, बेंजीन। चलो पहले जनरेशन कराना, सॉरी 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 अच्छा सॉरी। ये हो गया हमारा 2H2SO4, इससे बनता है हमारा सबसे पहले H3O+, जो कि है हमारा हाइड्रोनियम आयन, HSO4-, जो कि है हमारा जो दूसरा बाय प्रोडक्ट बन रहा है, और एक है हमारा SO3। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक दूसरी चीज होती है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तो यहां क्या होगा, बेंजीन होगा। बड़ी रोमांटिक सी रिएक्शन चल रही, बेंजीन होगा ला 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 ला। चलो इसको बनाते हैं, ओ ये क्या हो गया, SO3। अब ऑब्वियसली पता है क्या होता है, देखना ध्यान से, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो पोलर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो एक अच्छे इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा या नेगेटिव आ जाएगा, अच्छे इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करते हैं। समझ रहे हो आप बात को। यहाँ पर जनरेशन में एक मोल तो काम आया कैटलिस्ट की तरह, और दूसरा मोल काम आया एज अ इलेक्ट्रोफाइल, है ना, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन करने के लिए। सॉरी, कहीं पर भी अटैक करा सकते हो, चलो मैं यहाँ करवाता हूँ, SO नेगेटिव डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। सर पिछली बार यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ पर बात एक ही, कहीं पे भी लगा। थर्ड जो स्टेप होता है वो क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो यहां पर जो बात होगी ना वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी, मतलब तुम सोचोगे यार हो क्या रहा है लेकिन होता कुछ और है। ठीक है, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लेना। रिमूव करने कोई तो आएगा, रिमूव करने कोई तो आएगा, तो आता है कौन, टन 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 टन, नहीं HSO4-, ये इसको लेके जाएगा और बना लेगा H2SO4 और बना लेगा आपका जो प्रोडक्ट, कौन है प्रोडक्ट, बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
नहीं सर, अभी बेंजीन सल्फोनिक एसिड नहीं बना है, ये तो आयन है, ये तो सॉरी बहुत गंदा लिख रहे हैं सर आज आप, ये तो आयन है। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, ये तो हमारा कैटलिस्ट निकल गया, एक और चीज़ बनी थी वो था H3O+। जब ये रिएक्शन करता है ना H3O+ के साथ, तब जाकर हमारा बनता है H2O+ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तब जाकर हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सल्फोनेशन पूछा जा सकता है। किन से पूछा जाएगा? ऑब्वियसली इतना बड़ा लिखने को तो किससे पूछा जाएगा? बोर्ड वालों से। लेकिन कुछ सवाल यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल कौन है? SO3। बाय प्रोडक्ट क्या निकलते हैं? 2 मोल लिए 1 मोल क्या होगा? H2SO4 एज अ कैटलिस्ट आएगा। चलो तीसरा, 2 और करा देते हैं ना, 2 इंपॉर्टेंट है एक्चुअली इसलिए करा रहे हैं, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो उसको मैं कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेकर ही करवाऊंगा। 1 2 3 चलो। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह। अच्छा अब देखो भाई, तीसरा है हमारे पास नाइट्रेशन। यार ये जो है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये अब इंपॉर्टेंट किस तरीके से, पता है क्यों? क्योंकि आपको एक बात पता होनी चाहिए कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है। ये देखो, ये बेंजीन है, बहुत गंदा बनाया, थोड़ा अच्छा बनाएंगे। बेंजीन की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, माई बाप है। ये बेंजीन है, यहाँ मैं लिखूंगा नाइट्रेटिंग मिक्सचर, और इससे बनेगा हमारा कान 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 नाइट्रोबेंजीन। बाय प्रोडक्ट बाद में देखी जाएगी। अब इसका जो मैकेनिज्म हम मचाने वाले हैं वो देखो। अब मचाएंगे मैकेनिज्म, तो कैसे मचाते हैं मैकेनिज्म ये देखो। सबसे पहला होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कैसे होगा ये देखो। नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है ये, एक तो होगा आपके पास नाइट्रिक एसिड और एक होगा आपके पास H2SO4। इसको मैंने ऐसे लिख दिया तोड़ के, काम आए। अब ये लोन पेयर इसको देंगे और बनाएंगे H2O प्लस HSO4 माइनस प्लस NO2। नाइट्रेशन जो है ना, नाइट्रिक एसिड जो है वो एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है, लेकिन जो ये है एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। ठीक है, जनरेशन। सेकंड स्टेप वही, यार पिछली बार में हमने वो नहीं बनाया था सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्यों नहीं बनाया था? अरे यार बनाया हुआ है हमने पहले ही, तो क्यों बनाया बार बार? वो तुमको आना चाहिए बनाना। चलो बेंजीन, क्या नाम है इसका? अटैक। कौन अटैक करेगा? NO2। कैसा दिखता है सर ये? ऐसा दिखता है। अब ये कहां अटैक करेगा? जहां मर्जी चाहे अटैक कर ले। मान लो यहां कर लिया, यहां हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, बस यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑब्वियसली इसका क्या होता है? इसका होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स का बनना। डिग 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 डिग, पॉजिटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ, NO2 यहाँ, थोड़ा हाइड्रोजन निकलने में आ रहा है ना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तीसरा रिमूवल। कैसे होता है रिमूव? ये आपका रिमूवल लिखूंगा, रिमूवल ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल का। क्या होता है? ये बेंजीन, अभी तक बेंजीन नहीं है ये छी छी छी, ये 1, ये 2, ये NO2, ये हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर HSO4 माइनस। इसने बोला तुमने हमारी अमानत ली थी, हमें वापस कर दो। तो हमने बोला क्यों नहीं, और इसने कर दी अपनी अमानत।
और ये हो गया हमारा नाइट्रोबेंजीन। क्या हो गया? नाइट्रोबेंजीन। समझ में आ रही है बात? कहाँ नाइट्रो लगाया था हमने? यही नाइट्रो लगाया था, नाइट्रोबेंजीन। सर यहाँ अरे कहीं पे भी लगा दो यार, है ना। जब तक कोई ग्रुप नहीं लगा है, सारे बेंजीन के कार्बन एक ही जैसे होते हैं, इनको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। लास्ट एक और एग्जाम्पल कराएंगे, और उस एग्जाम्पल का नाम है मेहरबान कदरदान फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। 1 2 3 हटा दें। बढ़िया दिख रहा है बच्चों, चकाचक दिख रहा है हमारे साहब। हमारे यूपी एमपी राजस्थान वगैरह में ज़्यादा मेहनत नहीं करती पब्लिक, मास्टर को माटर और माटर को मार साहब। 1 2 3। मेरे को सब मार साहब ही बोलते हैं इधर। क्यों? कौन मेहनत करे? मास्टर साहब बोल, माटर साहब, मार साहब। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये 2 टाइप की होती है। एक होता है एल्काइलेशन, एक होता है एसाइलेशन। एक में जुड़ता है आर ग्रुप, एक में जुड़ता है ओ आर ग्रुप, या वैसे ओ आर ही जुड़ता है। ओ एच वाली चीज बहुत अनस्टेबल होती है। अब देखो, मान लीजिए मैं बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेके समझाऊंगा ताकि सारी बातें इसी एग्जांपल में कवर हो जाएगी, ताकि हमको और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने लिया है CH3 मान लीजिए हमने ये लिया है, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करानी है AlCl3 की प्रेजेंस में, और प्रोडक्ट क्या बनेगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा। बस ये है कि आर ग्रुप यानी एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, Cl हट के लग जाएगा। अब किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को समझना है ना। सबसे पहले मैं कराऊंगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन किसका? इलेक्ट्रोफाइल का। ये समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो क्या करेंगे? CH3 और ये AlCl3 की प्रेजेंस में ये Cl लेके चला गया और बनाया इसने। मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, चलो पूरा ही बनाते हैं। CH3 वो गलत CH पॉजिटिव चार्ज CH3 हमने बनाना सिखाया कार्बोकेटायन आपको। अब देखो, ये है 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर गलती से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता ना तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता, और हम जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल होते हैं। क्यों? प्लस आई देने की वजह से, या मैं बोलूँ मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से, हाइपर कंजुगेशन की वजह से जितने ज़्यादा नॉन बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल पढ़ चुके हैं हम लोग। तो यार देखो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 H- शिफ्ट। कि अगर कभी भी एक कार्बोकेटायन के पास ऑप्शन हो कि भैया हम स्टेबल हो सकते हैं, तो वो स्टेबल हो जाता है लिटरली। तो अब कार्बोकेटायन क्या हुआ, समझे? अब कार्बोकेटायन हुआ ये। तो अटैक कौन करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब समझना बात को। लेकिन कब? जब AlCl3 है ना, क्योंकि ये कार्बोकेटायन बना रहा है, मतलब बताएंगे अभी। अब अटैक होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे होता था बेंजीन, मैं बोल रहा हूँ E+ है ना, वहाँ पे बना दूंगा। और ये हो गया हमारा अटैक्ड स्पीशी। छी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख रहा हूँ, और यहाँ देखना ये वाला कार्बन अटैक करा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, CH3 H2 H3। अब क्या होगा सर? अब इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना लेना। सिग्मा कॉम्प्लेक्स में लिख रहा हूँ, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। तीसरी चीज होती क्या है? रिमूवल। देखो रिमूवल, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लाया क्योंकि प्रोडक्ट था एक सरप्राइज। हमें लगता था ये प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन बनेगा इससे। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? रिमूवल से। तीसरा स्टेप
यहां पर लगा हुआ है हमारा हाइड्रोजन स्वयं लगा ले, मैं पहले ही बोल रहा हूँ यार, है ना, टाइम ही इसको वेस्ट करना। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगाया था क्या, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये लो। अब क्या करना होता है, वो तो अब क्या करना होता है, अब करना होता है किसी की प्रेजेंस में। देखो यहाँ पर था AlCl4 माइनस, है ना, ये यहाँ पर निकला था AlCl4 माइनस, ये आएगा अपना Cl देने, क्योंकि हमको वैसा का वैसा चाहिए, तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। तो हमेशा बात ध्यान रखें कि जब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो रही है AlCl3 की प्रेजेंस में, तो कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन रीअरेंज होता है, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। और AlCl3 वापस निकल जाए, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, जो कि इसकी प्रॉपर्टी है कार्बोकेटायन की, ठीक है। पहला स्टेप जनरेशन, दूसरा स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तीसरा स्टेप रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है, क्लियर है, बोलो बच्चों। अब एक जो है एसाइलेशन में आपको होमवर्क दे रहा हूं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। क्या बताएंगे, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, समझ रहे हो बात को। क्या मैं आज बताऊं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, नहीं, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बताएंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगा। 1 2 3 डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा लेवल का पढ़ाएंगे आपको। पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको, सुनो। अगर आप इसकी जगह FeCl3, FeBr3 या ZnCl2 लेते, किसकी जगह, AlCl3 की जगह, तो नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, तो नो रीअरेंजमेंट। क्यों, क्योंकि पता है क्या करते हैं ये Cl थोड़ा तोड़ते हैं, पूरी तरीके से Cl को निकाल नहीं पाते, क्योंकि वीक है। क्या है, वीक लुईस एसिड। क्लियर है। लास्ट होमवर्क देके जा रहा हूं आपको, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, वो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। 1 2 3 ओके। ला। मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके दे रहा हूं, आपको बाकी का काम स्वयं करना है। मैं इसको बोल रहा हूं एसाइलेशन। ये रहा बेंजीन, ये रहा बेंजीन, ये रहा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये रहा AlCl3 और ये रहा प्रोडक्ट। ये रहा मैकेनिज्म का पहला स्टेप। और बाकी का अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ये सब आपको स्वयं बनाना है, ठीक है। तो ये होमवर्क आपको कंप्लीट करके लाना है, और अगले लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।